समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान पर कौन किसे पनिशमेंट देगा, आखिर किसके बीच होगी वॉर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर ज़रूर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। दोस्तों, बाहुबली के बारे में मैंने आपसे कहा था कि कैसे इसके फर्स्ट पार्ट में हमें पता चला था कि महेंद्र बाहुबली कौन है, उसके पिता कौन है, वो कैसे राजा बने और ये साम्राज्य कैसा है। और इसके एंड में हमें इस सवाल पर छोड़ दिया गया था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जिसका आंसर हमें दूसरे पार्ट में पता लग गया था और भी बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिली थी। अब मेकर्स ऑडियंस के रिस्पॉन्स को देखकर इसका थर्ड पार्ट भी लाने वाले हैं। और थर्ड पार्ट की कहानी में मैंने आपको बताया था कि महेंद्र बाहुबली राजा तो बन गए हैं, लेकिन अब उनके दुश्मन चारों तरफ से उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के लिए, क्योंकि राजा की मौत हो जाए, उनके दुश्मन ने उनके लिए एक लड़की को भेजा है। अब आप सोचेंगे कि एक लड़की क्या ही कर लेगी, लेकिन आपको बता दें कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एक विष कन्या थी। जी हाँ, जिसे उस राजा ने बचपन से पाला था और सांपों का विष दे देकर पाला था और वो एक विष कन्या बन चुकी थी। अब इस लड़की का मकसद था कैसे भी राजा के पास पहुंचना और उसे मार डालना, जिसके लिए वो काफ़ी सारे पैंतरे अपनाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजा को भी इस पर शक होता है और वो अपने मंत्रियों से इस पर नज़र रखने को कहता है और इसकी हर एक गतिविधि पर नज़र रखी जाती है ताकि इसे रंगे हाथों पकड़ा जा सके। अब जब एक रात ये प्लानिंग कर रही होती है कि राजा के कमरे में घुसकर उसे मारा जाए, और इसके लिए काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी मार चुकी होती है, और फिर उसके बाद वो जैसे ही राजा के कमरे में घुसती है और उस पर अटैक करने वाली होती है, गार्ड्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो पकड़ी जाती है और अब राजा अगली सुबह उसकी सज़ा तय करने के लिए बैठक बुलाते हैं। सब लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है कि अगली सुबह क्या होने वाला है। इस बैठक में राजा उस लड़की को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं और साथ ही उनके मंत्रियों द्वारा कहे जाने पर कि अब उन्हें कमर कस लेनी चाहिए लड़ाई के लिए, ये भी मान जाते हैं। बहुत सारे लोगों को उनकी सैनिक के दल में रिक्रूट किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है और राजा भी उन लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। फिर एक दिन वो दिन आ जाता है जब राजा को एक खबर मिलती है कि दुश्मन देश की सेना उन पर चढ़ाई करने वाली है। राजा पूरी तरीके से कमर कस के तैयार हो जाते हैं अपनी सेना के साथ, और वो दिन आ जाता है जब इन दोनों दुश्मनों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा होना है। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये दोनों युद्ध में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और कौन जीतता है और जीतने के बाद कौन किसे क्या पनिशमेंट देता है। बने रहिए बाहुबली 3 की कहानी के साथ, और ये भी हम देखेंगे कि राजमौली इस कहानी में हमारे लिए क्या यूनिक लेकर आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।